Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे पर आज हम चर्चा करेंगे। हर्बेरियम क्या होती है? तो यहाँ पर दिया गया है कि यह प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स का संग्रहालय होता है। मतलब ये जो हर्बेरियम है ये कलेक्शन होता है पौधे का या फिर पौधे के किसी भाग का, जिन्हें हम मान्य वर्गीकरण पद्धति या रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, यह प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स का संग्रहालय होता है जिन्हें मान्य वर्गीकरण पद्धति अर्थात रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार व्यवस्थित रखा जाता है। यहाँ पर हर्बेरियम की डेफिनेशन दी हुई है कि पादप प्रदर्शों प्लांट स्पेसिमेंस का ऐसा संग्रह जिसमें पादपों को सुखाकर, अब सुखाने का मतलब धूप में इनको डायरेक्ट नहीं सुखाया जाता है, इनको किसी जैसे कॉपी है या कोई बुक है या पेपर है उसके नीचे दबा करके सुखाकर, भली भांति दबाकर कागज की शीट पर अवलोकन मतलब देखने के योग्य रूप में परिरक्षित करके, मतलब प्रिजर्व करके किसी मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित क्रम में संरक्षित किया जाता है। इसे हम हर्बेरियम कहते हैं। अब प्लांट पार्ट कौन सा होना चाहिए, कैसा प्लांट स्पेसिमेन हो? प्रयास किया जाता है ऐसा स्पेसिमेन लिया जाए जिसमें रूट सिस्टम भी हो, स्टेम भी हो, लीव्स भी हो और न्यूली फार्म्ड फ्रूट भी हो, फ्लावर भी हो। तो इस प्रकार से जितना प्रयास हो सके वो सभी पार्ट मौजूद हों प्लांट पर। अब प्लांट के ऐसे पार्ट जो सरस होते हैं मतलब सकुलेंट होते हैं तो उनको सुखाना और दबाना काफ़ी कठिन हो जाता है, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें 4% फार्मेलिन सॉल्यूशन में रखा जाता है। इन्हें शीशे के जार में भरकर रख दिया जाता है। तो ये सकुलेंट प्लांट के लिए है कि उन्हें 4% फार्मेलिन सॉल्यूशन में रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया हैं। पहला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। यहाँ पर करीबन 3 लाख स्पेसिमेन हैं, 3.6 यहाँ पर दिया हुआ है, कई बुक पर केवल 3 लाख है, तो 3 लाख एवरेज में देखते हैं कि यहाँ पर इतने हर्बेरियम है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून FRI। दूसरा है हर्बेरियम ऑफ द इंडियन बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता। तो ये जो है ये लार्जेस्ट हर्बेरियम है, इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरियम है। क्यों? यहाँ पर क्योंकि 10 लाख स्पेसिमेन या 1 मिलियन स्पेसिमेन पाए जाते हैं, तो ये लार्जेस्ट हर्बेरियम है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ का है? कलकत्ता का है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम ऑफ द इंडियन बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट है हर्बेरियम ऑफ द नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ। तो ये लखनऊ का हर्बेरियम है, यहाँ पर 40,000 स्पेसिमेन मौजूद हैं। नेक्स्ट है मद्रास हर्बेरियम एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, यहाँ पर 2 लाख स्पेसिमेन हैं। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम ये बहुत पूछा जाता है, कौन सा है? ये हर्बेरियम ऑफ द इंडियन बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता, ये लार्जेस्ट हर्बेरियम है। कितनी स्पेसिमेन है? 10 लाख। इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट। हर्बेरियम सीट को सुरक्षित रखने हेतु, अब भाई अगर इनको प्लांट को किसी कागज़ पर चिपकाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ फंगस लगा हो प्लांट पर या और कोई बैक्टीरियल डिसीज़ हो, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करेंगे, हर्बेरियम सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम DDT, मर्क्यूरी क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड गैस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये जो हर्बेरियम मेकिंग आर्ट थी, मतलब हर्बेरियम बनाने की कला, ये किसने विकसित किया? तो यहाँ पर लिखा है, ये पूछा जाता है, हर्बेरियम मेकिंग आर्ट वाज स्टार्टेड बाई, किसने स्टार्ट किया था? सीजल पिनी ने। कब किया था? 1550 में। और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइज ऑफ हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट का साइज पूछा जाता है कितना है, तो ये 16 हाफ इंटू 11 हाफ इंचेस
और 41.25 इंटू 28.75 सेंटीमीटर। ये डाटाज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ हर्बेरियम सीट। नेक्स्ट पॉइंट इस पर है, ग्रेटेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड इज, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड, ये लार्जेस्ट हर्बेरियम है वर्ल्ड का। और इंडिया कौन सा है, ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन, कलकत्ता। और ये पूरे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट हर्बेरियम है हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। यहां पर 6 मिलियन स्पेसिमेन हैं, मीन्स 60 लाख स्पेसिमेन हैं। तो ये ग्रेटेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड है, इसे याद रखना। तो ये पूरा हर्बेरियम के बारे पर था, और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।